सोचिए, अगर आज से लाखों साल पहले किसी नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हमारी धरती को ऑब्जर्व करने के लिए एक मशीन भेजी हो और वो मशीन अब हमारे ही सोलर सिस्टम में छिपकर घूम रही हो। 2016 नासा ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसा देखा जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देता है। एक ऑब्जेक्ट जो ना एस्टेरॉयड है, ना कॉमेट और ना ही किसी प्राकृतिक चीज जैसा। उसका नाम रखा गया 3I एटलस। लेकिन असली रहस्य उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी गति, उसकी दिशा और उसका व्यवहार था। कुछ वैज्ञानिक आज भी मानते हैं ये ऑब्जेक्ट शायद किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाया गया था। क्या ये एक संदेश था, एक मशीन या कोई निगरानी करने वाला उपकरण? आज हम समझेंगे इस रहस्य के पीछे छिपा वो सच जो नासा भी खुले में स्वीकार नहीं करता। 20 मार्च 2016 हवाई के एटलस ऑब्जर्वेटरी ने एक फेंट लाइट डिटेक्ट की। पहले लगा शायद एक रैंडम एस्टेरॉयड है, लेकिन कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। ये ऑब्जेक्ट हमारी ओर नहीं बल्कि हमसे दूर जा रहा था और उसकी स्पीड 4,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज कि सूर्य की ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पाई। मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। स्पेस में ऑब्जेक्ट्स रैंडमली नहीं चलते, उनकी मूवमेंट ग्रेविटी तय करती है। लेकिन 3I एटलस ग्रेविटी को मानो नजरअंदाज कर रहा था। जब साइंटिस्ट ने इसकी इमेज एनलार्ज की तो वो शॉक में थे। ये गोल नहीं था, ना इरेगुलर स्पेस रॉक जैसा। ये धातु जैसी लंबी स्मूथ स्ट्रक्चर थी, सिगार जैसी शेप, और इसकी रोटेशन स्मूथ नहीं बल्कि अनकंट्रोल्ड टम्बलिंग मोशन थी। ऐसे जैसे कोई पुराना स्पेसक्राफ्ट जिसका कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुका हो। क्या ये किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा था? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस रहस्य को और गहरा बना देता है। जैसे ही 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड से गुजरा, एक अजीब रेडियो पैटर्न डिटेक्ट हुआ। रैंडम नहीं बल्कि एक एनकोडेड सीक्वेंस। शॉर्ट पल्सेस, फिर साइलेंस, फिर रिपीटिंग पैटर्न्स। नासा ने कहा यह इंस्ट्रूमेंट ग्लिच है, लेकिन यह फ्रीक्वेंसी किसी भी नोन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करती। अगर यह मैसेज था तो किसके लिए? हार्वर्ड के एवी लोब एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 3I एटलस नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल हो सकता है। उनका कहना था कि इसकी शेप एरोडायनामिक है, इसकी गति कंट्रोल्ड लगती है और इसका पाथ गाइडेड है। कुछ साइंटिस्ट हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन साइलेंस कभी-कभी सबसे लाउड आंसर होता है। आज 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है, इतनी दूर कि हम उसे कभी पकड़ नहीं सकते। कोई नहीं जानता वो कहां से आया था, और उससे भी बड़ा सवाल वो कहां जा रहा है। एक थ्योरी कहती है कि ये ऑब्जेक्ट एक स्काउट प्रोब था, एक ऐसी सिविलाइजेशन का जो शायद हमसे हजारों साल आगे है। हो सकता है उसने हमारी सिग्नल सुनी, हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व की, हमारे एनवायरनमेंट की डेटा कलेक्ट किया और फिर वो आगे बढ़ गया। शायद आज हम उसे खो चुके हैं, लेकिन अगर 3I एटलस सच में आर्टिफिशियल था तो एक बात तय है, जिसने इसे भेजा था वो अब हमारे बारे में जान चुका है। और सवाल ये नहीं कि क्या वे लौटेंगे, सवाल ये है कि जब वे वापस आएंगे तो क्या हम तैयार होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते पहले एक डीप स्पेस टेलीस्कोप ने एक और फेंट सिग्नल डिटेक्ट किया। लोकेशन उसी पुरानी ट्रैजेक्टरी पर जहां से 3I एटलस गुजरा था। फ्रीक्वेंसी लगभग वही, लेकिन इस बार सिग्नल और भी ज्यादा क्लियर था, जैसे कोई दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। नासा ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ लीक्ड डेटा के अनुसार यह सिग्नल धरती की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर 3I एटलस सच में एक स्काउट था तो अगला कदम क्या होगा? कॉन्टैक्ट, इन्वेजन या कम्युनिकेशन? अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो 5 शॉकिंग थियरीज जो ये बताती हैं कि अगर वो वापस आए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो अगर आप तैयार रहना चाहते हैं आने वाले सच के लिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि शायद अगली बार जो नजर हम पर पड़े वो इंसानी ना हो।